हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैब्रिक फिनिशेस। जो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल की लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट है फैब्रिक फिनिशेस यानी वस्त्रों की परिसज्जाएँ। तंतु को काटकर व बुनकर वस्त्र तैयार किया जाता है। जैसे तंतु यानी जो फाइबर है उनको ट्विस्ट करके धागे बनाए जाते हैं या स्पिनिंग मेथड द्वारा धागों को बनाया जाता है और फिर धागों से हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं, परंतु इसे पूर्ण रूप से तैयार वस्त्र नहीं माना जाता या तैयार वस्त्र नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के परिसज्जा रहित वस्त्रों को ग्रे गुड्स की संज्ञा दी जाती है, यानी जो कंप्लीट फॉर्म में नहीं होता फैब्रिक, तो वो पूर्ण रूप से फैब्रिक नहीं माना जाता क्योंकि ये पहनने योग्य नहीं होते। ये बुने वस्त्र एक समान ना होकर टेढ़े मेढ़े व भद्दे दिखाई देते हैं और इन वस्त्रों को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा ही सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। जब हम फैब्रिक को अलग अलग मशीनों से गुजारते हैं तो उनमें दाग धब्बे भी लग जाते हैं और वे तिरछे भी हो जाते हैं, जो उनकी वीविंग अच्छे से नहीं हो पाती, जो उनकी पूरी सैलवेज है वो भी एक समान नहीं हो पाती। इसलिए फैब्रिक के बुनने के बाद उनके फाइबर्स के अकॉर्डिंग उन पर अलग अलग परिसज्जाएँ दी जाती है, जिससे उन्हें सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। वस्त्र बुनते समय मशीनों से गुजारा जाता है तथा धूल मिट्टी के संपर्क में आने से वह गंदा हो जाता है तथा वस्त्र पर परिसज्जा कर नवीन व आकर्षक रूप दिया जाता है, यानी वस्त्र पर फिनिशिंग दी जाती है। वस्त्र की बुनाई के बाद दी जाने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्र का बाह्य स्वरूप परिवर्तित हो, स्पर्श करना उत्तम रहे तथा वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि रहे, उसे परिसज्जा कहते हैं। यानी वस्त्र की बुनाई के बाद दी जाने वाली प्रक्रियाएं या जो प्रोसेस की जाती है जिसके द्वारा वस्त्र की बाह्य स्वरूप यानी जो वस्त्र का बाहरी टेक्सचर होता है, जो छूने में बहुत अच्छा या सॉफ्ट होता है, जो उसकी कार्यक्षमता है वो अच्छी बन जाती है, तो उसे हम परिसज्जा कहते हैं। कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण में अंतिम प्रयोग अथवा उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है, परिसज्जा की जाती है। यानी बुने हुए वस्त्र पर जो अंतिम बार कोई परिसज्जा की जाती है या कोई प्रक्रिया की जाती है तो उसे परिसज्जा कहा जाता है। कुछ आधारभूत परिष्कृति व परिसज्जाएँ होती हैं जिन्हें सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कुछ फिनिशेस ऐसी होती है जिन्हें हम हर तरह के वस्त्र पर यूज़ कर सकते हैं, जो कॉमन परिसज्जाएँ होती है, जैसे कि वस्त्र को सीधा करना, उन पर प्रेस करना, उन पर सफ़ेदी लाना यानी ब्लीचिंग के द्वारा उन्हें सफ़ेद करना, रोए में गांठें काटकर सतह को चिकना करना। इन परिसज्जाओं को वस्त्र की किस्म व तंतुओं की प्रकृति के अनुसार ही चयन करना चाहिए। यानी जैसे कि तंतु की प्रकृति इसलिए मायने रखती है, जैसे कि वूल फाइबर है तो आप उन पे प्रेस नहीं कर सकते। प्रेस भी आप कॉटन फाइबर्स पे ही कर सकते हैं क्योंकि जो उसकी हीट कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है कॉटन फाइबर की। इसलिए फाइबर के अकॉर्डिंग ही जो फाइबर की प्रॉपर्टी है उनके अकॉर्डिंग ही आप उन पर परिसज्जाएँ दे सकते हैं। कुछ परिसज्जाएँ प्रयोजन के अनुरूप चुननी पड़ती हैं, यानी हम जो हम वस्त्र बना रहे हैं वो किस काम के लिए बना रहे हैं। जैसे वाटर प्रूफ परिसज्जाएँ उन वस्त्रों पर दी जाती है जिन्हें जल से अप्रभावी रहना ज़रूरी है, जैसे कि तिरपाल हुई, छतरी का कपड़ा है या जो रेनकोट होते हैं आदि। कुछ वस्त्र जैसे फायरमैन के वस्त्र आदि बनाने से उन पर अज्वलनशीलता परिसज्जा दी जाती है। तो जो हम फिनिशिंग होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है। रंगाई व छपाई आदि परिसज्जाएँ सजावटी परिसज्जाएँ होती हैं और इनका प्रयोग वस्त्रों को अलंकृत करने व सुंदर बनाने के लिए होता है। परमानेंट फिनिशिंग के द्वारा वस्त्र अधिक टिकाऊ बनता है। इसके विपरीत टेम्परेरी फिनिश केवल पहली धुलाई या ड्राई क्लीनिंग तक ही बनी रहती है, जैसे नील लगाना, स्टार्च लगाना आदि। यानी जो हमारी परमानेंट फिनिशिंग होती है वो वस्त्र पर लास्ट टाइम तक बनी रहती है, जब तक हमारा वस्त्र रहता है वे फिनिशिंग तब तक वस्त्र पर बनी रहती है। और कुछ टेम्परेरी फिनिशेस होती हैं जो केवल धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के बाद ही तक ही रहती है, उसके बाद ये फिनिशिंग हमारी निकल जाती है। जैसे नील लगाना, एक बार के वॉश के बाद ही नील ख़त्म हो जाता है कपड़े पर से, या जिस कपड़े पे स्टार्च लगा होता है और उस कपड़े को वॉश कर दे तो वो स्टार्च सारा उसका निकल जाता है। तो कुछ परमानेंट फिनिशिंग होती है जो कपड़े पर
बनी रहती हैं और कुछ टेम्परेरी होती हैं जो 1-2 वॉश के बाद ही निकल जाती है। अब है एम्स ऑफ फिनिशिंग, यानी जो परिसज्जाएँ उसके उद्देश्य कि परिसज्जाएँ क्यों की जाती हैं। उपभोक्ताओं की रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार कपड़ा बनाने के लिए फिनिशिंग का विशेष महत्व है। परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य या महत्व निम्न है। वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारना व आकर्षक बनाना, टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड इनहेंस अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक। तो जो वस्त्र का बाह्य स्वरूप है उसको सुधारना और उसको आकर्षक बनाना। वस्त्र को बुनने के बाद या मशीनों से गुजरने के बाद इन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, जिससे इनका बाह्य स्वरूप भद्दा व अनाकर्षक दिखता है। और वस्त्र पर दाग धब्बे छुड़ाना आवश्यक होता है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा दिखाई दे। इसके लिए इन्हें ब्लीच या अन्य पदार्थ से छुड़ाया जाता है, यानी उन स्टेन्स को रिमूव किया जाता है ताकि जो वस्त्र है वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगे। रोए, गांठें व फुज्जीदार सतह को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है ताकि सतह चिकनी व स्वच्छ व कोमल हो जाए। इस प्रकार परिसज्जा द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। यानी जब जो कपड़ा है मशीन के संपर्क में आने से गंदा हो जाता है, इसलिए उसको स्टेन रिमूवर से या ब्लीच से उसके दाग को हटाया जाता है। रोए उस पर से रोए गांठें हटाई जाती है और उसके जो वस्त्र का बाह्य स्वरूप है वो अच्छा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो इसी तरह हमारा नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस वैरायटी इन फैब्रिक, वस्त्रों में विभिन्नता लाना। यानी वस्त्रों में हम विभिन्नता लाना, यानी विभिन्न वर्ग के रेशों के धागे से बुनकर जब वस्त्र तैयार होते हैं तो एक जैसे दिखते हैं। इसलिए परिसज्जा द्वारा वस्त्रों में विभिन्नता व विविधता लाकर अधिक उपयोगी, आकर्षक व रुचिकर बनाया जाता है। इसके लिए इन्हें विभिन्न रंगों, छापों, नमूनों व डिज़ाइनों से बनाया जाता है। इस प्रकार एक ही वस्त्र में विभिन्नता लाकर उपयोग के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। यानी फैब्रिक में अलग अलग तरह की रंगों से डाई करके या अलग तरह की प्रिंटिंग के द्वारा या अलग अलग तरह की जो नमूने उभारे जाते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्र में विभिन्नता यानी वैरायटी लाई जा सके, जिससे वस्त्र और सुंदर व आकर्षक लगता है। इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज़ द यूटिलिटी ऑफ फैब्रिक्स। जो हमारे वस्त्र की उपयोगिता है उसको बढ़ाना। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल तथा चिकना या वस्त्र में ताजगी लाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं। यानी वस्त्र में मजबूती, टिकाऊपन और उसको सुंदर लगने के लिए तथा शाइनिंग और सॉफ्टनेस लाने के लिए उसमें अलग अलग तरह की परिसज्जाएँ की जाती है, जिससे वस्त्र की कार्यक्षमता व उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। वस्त्र की खरीदारी किसी न किसी प्रयोजन के लिए की जाती है, यानी जो वस्त्र है वो